गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो, लास्ट लेक्चर में हमने 7.5 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि y इफ y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूव दैट dy बाई में dx इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि माइनस और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम क्या कर रहे हैं, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट को, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट 1 माइनस x, सॉरी पहले फॉर्मूला लगा लीजिए, y एज इट इज dy by dx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx y का प्लस x एज इट इज dy by dx रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy by dx x का और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब देखो y एज इट इज रूट वाले का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब हम करेंगे y का हो गया dy by dx प्लस x एज इट इज। ये फिर से रूट में रूट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y इंटू dy by dx। ये मेरे पास एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। तो दोबारा बताया था बेटा मैं आपको, y मेरा एज इट इज रूट वाले फंक्शन का 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन का 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 2x। ये मेरा एज इट इज y का होगा dy by dx, x एज इट इज रूट वाले फंक्शन का 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन का 1 का 0 वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy by dx। ये मेरा एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब देखो यहाँ पर 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास बन गया माइनस xy अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx माइनस xy बाय में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy by में dx। ठीक है, प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे को प्रूव दैट करना है। तो देखो जिसके बाद dy by dx उनको मैंने कॉमन ले लिया, देखो dy by dx मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो मेरे पास रह गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy बाय में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस के टर्म xy अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया मेरा dy बाय में dx, एलसीएम आ गया मेरे पास रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई याद करेंगे तो मेरे पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का xy इक्वल टू, ये मेरे फिर से एलसीएम आ गया xy माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dy बाय में dx इक्वल टू, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस कॉमन लेते मेरे पास रहेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का xy अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगी ये चीज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का xy अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
ये दोनों टर्म आपस में कट के देखो, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है टू। ठीक है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, देखो इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, माइनस कॉमन लेकर ये सेम चीज बना ली। तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो ये मेरी वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 6 का सेकंड पार्ट। सिक्स का सेकंड, इसमें करें इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वाई, शो दैट dy बाई में dx इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमारा ये प्रूव करना है, बट देखो लास्ट टाइम मेरे पास राइट हैंड साइड में कांस्टेंट था, अब की बार मेरे पास कांस्टेंट ना होके a इंटू एक्स माइनस वाई की टर्म्स है। तो जब कभी भी इस तरह से हो, देखो यहाँ पर जितनी पावर हो उसकी हाफ यहाँ हो, 4 होगा तो स्क्वायर मिलेगा, 6 होगा तो क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो हमारे को क्या करना होता है उसमें, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स एक्स माइनस वाई, और फिर इसमें हमारे को a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म ही है, तो हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू, या तो cos a पुट कर लो चाहे sin a, अपनी चॉइस है, x इज इक्वल टू cos a, y इज इक्वल टू cos b। ठीक है, तो यहां पर बन गया देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर b, a इंटू cos a माइनस cos b, 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया मेरा sin स्क्वायर a, ये मेरे पास हो गया sin स्क्वायर b, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी sin a प्लस sin b, cos a माइनस cos b। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला करते हैं 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टू, देखो यहां बन गया cos a माइनस cos b, cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। देखो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin a प्लस d बाई 2 से sin a प्लस d बाई 2, मेरे पास रह गया cos a माइनस d बाई 2 इक्वल टू माइनस a sin a माइनस d बाई 2। अब हम इसको इसका फॉर्मूला ले लिया cos a माइनस b बाई 2 अपॉन sin a माइनस b बाई 2 इक्वल टू माइनस a। अब देखो cos बाय sin हो गया cot a माइनस b बाई 2 इक्वल टू माइनस a। अब a माइनस b बाई 2 इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस a, a माइनस b इक्वल टू 2 कोट इनवर्स माइनस a। अब a की वैल्यू कितनी होगी, देखो ऐसे a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, b इज इक्वल टू cos इनवर्स y। तो यहां पर मैंने वैल्यू कर दी cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स माइनस a। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हो गया माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का dy बाई dx। देखो इधर x की टर्म नहीं तो आंसर 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ये होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये होगी वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो दैट मींस ये बन गया 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू माइनस से आ गया प्लस,
तो दैट इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू, देखो ये ऊपर चला जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव। थोड़ा ध्यान से करना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात आपको गारंटेड मिलेगी, अगर यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ स्क्वायर मिलेगा, पावर 6 होगी तो यहाँ क्यूब मिलेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम आपको क्या करना है, x को cos है y को cos b, या आप x को sin है y को sin b भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। If y root x square plus 1 equal to log bracket root 1 plus x square minus x, prove that x square plus 1 dy by dx plus xy plus 1 equal to 0। ये मेरे को प्रूव करना है। ये मेरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि इफ y इक्वल टू, तो देखो सॉल्यूशन y इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y एज इट इज dy dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy dx y का लोकल फंक्शन का 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy dx अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो इस पे ये था मेरे पास y इंटू dy dx, ये तो y एज इट इज, इसका करेंगे तो 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट y का हो गया dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रूट का करेंगे तो 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1, इस 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, इस 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, ये बन गया xy अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx इक्वल टू 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एलसीएम आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर बन गया x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये लिख देंगे हम एज इट इज एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx, क्या काम इजी स्क्वायर से ले लीजिए बेटा, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए काम। मैंने यहाँ पर लिया एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया एक्स वाई प्लस रूट, सॉरी रूट से रूट कैंसिल आउट होगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय रूट 1 प्लस, आप एक काम किया यहां से माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, या ऐसे ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स, सॉरी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, सारे के कॉमन में रूट 1 प्लस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास देखो क्या रह गया, इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास रह गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 को लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हेंस
रूल। ठीक है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल लगाया गया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया गया इसमें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये तो हमारा 6 का थर्ड पार्ट, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1/t एंड x की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, शो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस 1/x1 माइनस x2 सॉरी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1/t, x की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो इधर मैं देखो क्या करूं, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्केयर करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे हम। यहां बन गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। यहां a बाई b का होल स्क्वायर लग गया, तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t इंटू 1/t, t से मेरा t कैंसिल हो। तो x की 4 प्लस y की 4 की वैल्यू क्या है मेरे पास, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। यहां पर लिख देता हूं मैं यूजिंग सेकंड। अब t स्क्वायर से t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास रहेगा 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया मेरे पास dy बाय में dx, सॉरी y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाय dx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर का, देखो इसको आप ऐसे लिखो पहले माइनस x की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 को हम आगे उतारेंगे, एक पावर कम कर दी मैंने, तो ये बन गया 2y dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू x की पावर माइनस 3, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट, तो dy बाय dx इक्वल टू 1/x की पावर 3, तो dy बाय dx इक्वल टू 1/x क्यूब y। ठीक है, ये मेरे पास हो गया हैंस प्रूफ। बस सिंपल है, मैंने इस टर्म्स को लिया, स्केलिंग ऑन बोथ साइड की, a प्लस b का होल स्क्वायर की मैं आइडेंटिटी को ली, मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 का यूज किया, x की 4 प्लस y की 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/t स्क्वायर से 1/t स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास रहेगा 2 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, x की पावर माइनस 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाय dx, माइनस x की पावर माइनस 2 का माइनस 2 आगे उतारा, एक पावर कम कर दी मैंने, x की पावर माइनस 3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, y dy बाय dx, x की पावर नेगेटिव है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो गई, तो dy बाय dx इक्वल टू 1/x क्यूब y, ये हो गया हैंस प्रूफ। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। बड़े थोड़ा ट्रिक टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपको ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी। इफ tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू x into 1 minus tan a
अपॉन में y इंटू 1 प्लस tan है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। तो प्रूफ को देखते हो, चलो हमारे को चाहिए 1 माइनस tan है अपॉन 1 प्लस tan है, तो tan a का बनेगा इनवर्स को इधर भेज देंगे, तो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan a। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर tan a प्लस y स्क्वायर tan a। अब x के टर्म को हम कर लेंगे, एक तरफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर tan a इक्वल टू y स्क्वायर tan a प्लस y स्क्वायर। इन दोनों में से x स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, 1 माइनस tan a, y स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan a। अब मेरे को चाहिए 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है, तो या तो यहां पर डिफरेंशिएशन कर लो, पहले डिफरेंशिएशन with respect to x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x into 1 minus tan a, y स्क्वायर का 2y, y का dy by dx into 1 plus tan a। 2 से 2 कैंसिल हो, तो वहां से देखो dy by जो dx आएगा मेरे पास, तो मैंने क्या किया, x अपॉन में y 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। सिंपल क्वेश्चन था, जो इनवर्स था मैंने उसको राइट हैंड साइड पे ले आया, तो tan इनवर्स इधर आके क्या बन गया, tan a इधर आके, उसके बाद मैंने क्या किया, देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर tan a प्लस y स्क्वायर tan a, फिर x की टर्म एक तरफ y की टर्म एक तरफ, उसमें से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा 1 माइनस tan a, y स्क्वायर कॉमन लिया तो बन गया 1 प्लस tan a। डिफरेंशिएशन किया गया, x स्क्वायर का 2x 1 माइनस tan a कांस्टेंट है तो एज इट इज, y स्क्वायर का 2y dy by dx 1 प्लस tan a एज इट इज कांस्टेंट, फिर मैंने देखो dy by dx को यहां रख दिया और ये सारा का सारा इसके अपॉन में डाल दिया, तो ये मेरे पास हो गया हेंस प्रूव। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स अप टू सोल्व इंफिनिटी, शो दैट 2y माइनस 1 dy by dx equal to cos x, sorry 2y minus 1 dy by dx equal to 1। देखो इसमें कैसे करें सॉल्यूशन, हमारे पास y इक्वल टू x प्लस रूट x प्लस अप टू सोल्व इंफिनिटी, तो लेट y इक्वल टू, देखो रूट x, ये अंदर भी हम दोबारा सी फॉर्म बन गई है, देखो ये दोबारा रिपीटेशन चल रहा है इंफिनिटी तक, तो हम इसको क्या मानेंगे, अगेन y इक्वल टू, ये बन गया x प्लस y। अब हम करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो y का y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस y, अब y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y इंटू में dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, dy बाई dx कॉमन ले लिया, ये रहेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, हेंस 2। बड़ा एक बात है, जहां पर कितनी बार कोई भी चीज रिपीटेशन में हो, पहले टर्म पर एज इट इज और उसके बाद जो भी है अंदर वाला टर्म उसको हमने क्या मान लिया, सो सारा y के इक्वल है, तो दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हो रही है, तो हम यहां पर y लिख देंगे, कहने का फर्स्ट एंगल एज इट इज प्लस में y लिख दिया करेंगे, sin x होगा तो sin x प्लस y, cos x होगा तो cos x प्लस y। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं, देखो थर्ड पार्ट, if y equal to log x,
dy बाई में dx 2y माइनस 1 dy बाई में dx इक्वल टू 1 बाई x। ये मेरे को प्रूव करके देखिएगा सॉल्यूशन। y इक्वल टू log x अप टू सो इंफिनिटी। तो लेट y इक्वल टू रूट log x फर्स्ट एंगल इट इज प्लस में सारे बेसिक किसके इक्वल है y के, तो ये y हो गया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू log x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई x। अब dy बाई dx सारे में से कॉमन आ रहा है मेरे पास, dy बाई dx कॉमन दिया तो मेरे पास रहेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई x। मेरे पास हो गया h2। ठीक है, तो बेटा इसका जो बाकी जो पार्ट है सेकंड पार्ट sin x प्लस sin x प्लस sin x अप टू सो इंफिनिटी है, तो उसको भी आप क्या लिखोगे sin x प्लस y स्केलिंग ऑन बोथ साइड, फिर सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ना मैं आपको इसका एक एग्जांपल करा रहा हूं बेटा, ठीक है, उसको ध्यान से देखना एक बार। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा वो, देखो एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 देखो, इसमें कह रहे इफ x रूट 1 प्लस y प्लस y रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू y, देन prove that dy by dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। बेटा देखो इस क्वेश्चन को, देखो x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। बेटा जब उधर 0 है और देखो हमारे पास यहाँ पर x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस x है, तो हम क्या करेंगे, x रूट 1 प्लस वाई को यहाँ रख लिया, सेकंड टर्म को मैं उधर ले गया रूट वाले टर्म्स को, क्योंकि इक्वल टू 0 था। अब मैंने क्या देखो कि x नॉट इक्वल टू y, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्केयरिंग की गई तो x का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर रूट 1 प्लस y का 1 प्लस y रह गया, माइनस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 1 प्लस x। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मैंने एक साइड कर लिया, प्लस x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने आइडेंटिटी लगा दी, x माइनस y इंटू x प्लस y। इन दोनों में से x y कॉमन आ गया, x माइनस y इक्वल टू 0। सारे में से x माइनस y मेरे पास कॉमन आ गया, ये बन गया x प्लस y प्लस x y इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये कह रहे हैं कि x किसके इक्वल, नॉट इक्वल टू y, तो दैट इंप्लाइज x माइनस y जो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब x माइनस y मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो दैट इंप्लाइज x प्लस y प्लस x y किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। ये 0 हो नहीं सकता, तो बेटा हमारे पास कंडीशन है कि x किसके इक्वल होगा, y के, तो इसका मतलब x माइनस y नेवर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 0 इसको होना पड़ेगा, ये अगर 0 है तो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, देखो सॉरी x प्लस, देखो इन दोनों में से मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो ये रहेगा 1 प्लस x इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज y इंटू 1 प्लस x इक्वल टू माइनस x। ठीक हो गया। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर रहेगा प्रोडक्ट रूल, बेटा ये हो जाएगा लेंथ ही। मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, देखो इसका आप ऐसे करो, y को यहां रख लो, ये हो गया माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई dx, माइनस को बाहर रख लो, यहां रहेगा u बाई d
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स एक्स का माइनस एक्स डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्स से मेरा एक्स कैंसिल आउट ठीक है दैट इंप्लाइज डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये ठीक है वो दोबारा देखो ये इधर था मैंने इसका मुझे आप इसको भी स्केलिंग को बहुत साइड किया स्केलिंग करने के बाद मैंने लेफ्ट राइट विकल्प को साथ लेफ्ट में ले लिया उसके बाद इन दोनों से x माइनस y x प्लस y की आइडेंटिटी लगा दी यहां से मेरा x y कॉमन आ रहा है यहां x माइनस y सारे में से कॉमन आ गया और ये मेरे पास एक्सप्रेशन है अब देखो कंडीशन है कि x y की इक्वल नहीं है जब x y की इक्वल नहीं है तो y को मैं लाऊंगा तो x माइनस y आल्सो नॉट इक्वल टू 0 तो इसको मैं 0 किसको ना पड़ेगा इसको 0 ना पड़ा उसके बाद मैंने इन दोनों में से y कॉमन ले लिया 1 प्लस x y को 1 प्लस x है वन साइड और x इधर जाके माइनस का x तो y इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 उसके मैंने डेरिवेटिव कर दिया बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल ठीक है बेटा तो इसी के साथ अब आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई है ओके।